रायगढ़ जिले में ठेका मजदूरों के साथ होने वाले हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। स्थानीय ठेकेदार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा भी गंभीर नहीं है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूरों को न तो सुरक्षा संसाधन देते हैं, न ही मजदूरों का बीमा या पंजीयन करवाते हैं। ऐसे में काम के दौरान अगर मजदूरों के साथ कोई हादसा हो जाए तो मजदूरों का भगवान ही मालिक होता है। अधिकांश मामले में ठेकेदार घायल मजदूरों को मौके पर मृत मजदूरों के शव को हॉस्पिटल भेजकर खुद गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज तक प्रकाश में आया जब जूट मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत फटहा मुड़ा निवासी अपंजीकृत ठेकेदार मुन्ना उर्फ शमीउल्लाह अंसारी की एक साइट साई वाटिका में गरीब युवा पेंटर संतीश आदित्य का कर रहा था। ठेकेदार ने उसे बिना सुरक्षा संसाधन के करीब 25 फीट की ऊंचाई पर पुट्टी का काम करवा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया और सतीश ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। उसे गंभीर चोटें आई। घटना के बाद ठेकेदार को फोन करने पर उसने किसी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। इधर घायल सतीश की हालत बिगड़ने लगी। वहां उपस्थित मजदूर साथियों ने ऑटो में बेहोश सतीश को लटाकर किसी तरह जिला अस्पताल पहुंचाए, फिर परिजनों को खबर दी। आहत मजदूर सतीश की स्थिति लगातार बिगड़ने लगी, किंतु जिला अस्पताल में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर न मिलने पर उसे मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस बीच गरीब परिजनों ने कई बार ठेकेदार अंसारी को मदद के लिए फोन लगाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इधर बड़े ऑपरेशन के बाद भी घायल सतीश की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। वहीं मेट्रो बालाजी अस्पताल का बिल बढ़ता ही जा रहा है और गरीब मजदूर के परिजन उसके इलाज के इस महंगे खर्चे को वहन करने में सक्षम नहीं है। हाँ, बताया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोजनी आदित्य है। अच्छा, समस्या क्या है आपका बताएंगे? मेरी समस्या ये है कि मेरा भाई सतीश कुमार आदित्य मुन्ना अंसारी जो ठेकेदार है, प्रियदर्शी नगर में रहता है, उसके अंडर में काम करता था और रंगाई पुताई का काम करता था और उसके ठेके के अंदर में काम चल रहा था और वो ऊंचाई से गिर गया, जिसके कारण उसके सर पे गंभीर चोट आई है और वो आज यहाँ ICU में एडमिट है। और ठेकेदार के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी खर्चा आएगा उसका मैं जो भी है उसका वहन करूंगा, खर्चे का वहन करूंगा, लेकिन ठेकेदार का अभी तक कोई पता नहीं है और मेरे द्वारा बहुत फोन भी किया गया लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। एक बार आया था, जब यहाँ हम लोग लेके आए तो मात्र 15,000 रुपया दिया है, उसके बाद से वो गायब है। इसकी सूचना मैं थाना में दे चुकी हूँ, चक्रधर नगर थाना में दे चुकी हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल उनको फोन किए? जी। तो नहीं उठा रहे फोन? जी, फोन नहीं उठा रहे हैं। बार बार फोन करने पर वो काट दे रहा है और मतलब कम से कम मैं 20 बार फोन कर रही हूँ तो एक बार फोन उठाता है, फिर बोलता है कि मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ बोलता है और आता ही नहीं है वो। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से हिना निषाद की रिपोर्ट।